यमुनानगर के शिवपुरी बी में बेटे और बाप के ऊपर हुए हमले में सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीसीटीवी वीडियो की, जिसमें आप सभी को एक स्विफ्ट सफेद रंग की गाड़ी दिख रही होगी, जिसमें से अज्ञात युवक किस तरह से तेजधार हथियारों के साथ बाहर की तरफ आते नजर आ रहे हैं। और आप पीछे गौर से उस गाड़ी को देखें, जिस गाड़ी का दरवाज़ा एक युवक के द्वारा बंद किया गया और दूसरा युवक गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठा था। जी हाँ, क्योंकि वो दोनों युवक अपने 4 साथियों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जिला यमुनानगर में बढ़ती गुंडागर्दी के चलते आरोपियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद साबित हुए नजर आए। आरोपी इस वारदात को अंजाम देकर शहर से बाहर फरार हो चुके हैं, लेकिन यमुनानगर का पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो यमुनानगर सिटी न्यूज़ पर आज की एक बड़ी अपडेट के साथ सीसीटीवी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। यमुनानगर में गुंडागर्दी तो देखें कि एक पिता और बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया दोस्तों, और ये बड़ा मामला यमुनानगर के ही शिवपुरी बी यानी कि ITI से सामने आ चुका है। एक स्विफ्ट गाड़ी के अंदर 6 लोग सवार होकर आते हैं, जिसमें से 4 युवकों के हाथ में तेजधार हथियार यानी कि रोडे और बिंडे भी थी, और उन्हीं का इस्तेमाल करके एक पिता और बेटे के ऊपर बुरी तरह से हमला कर दिया जाता है। पता चल रहा है कि एक स्विफ्ट गाड़ी के अंदर 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 युवक गाड़ी से जैसे ही बाहर निकले और उसके बाद एक बेटे के ऊपर हमला कर दिया। और इसी बीच में जब पिता अपने बेटे की जान को बचाने के लिए आता है, तो पिता के ऊपर बेटे से भी ज्यादा बेरहमी के साथ हमला कर दिया जाता है। आज बाप और बेटा दोनों जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बताना चाहूंगी कि यमुनानगर के सिविल अस्पताल के अंदर बेटे का इलाज चल रहा है, और यमुनानगर के राज अस्पताल के ICU में वो पिता एडमिट है। और इसी के चलते जिस बाप बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उन्हीं की गाड़ी की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं दोस्तों। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी रंजिश के चलते ये जो वारदात है इसे अंजाम दिया गया। 4 युवक और जो 2 लड़के थे वो गाड़ी के अंदर अपने 4 साथियों का वापस आने का इंतजार कर रहे थे, और ये सारी की सारी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। 6 के 6 युवक आज इस वारदात को अंजाम देकर शहर से फरार हो चुके हैं, लेकिन यमुनानगर का जिला पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यमुनानगर के ही चप्पे चप्पे पर सभी आरोपियों की तलाश जारी है। यहाँ तक कि पुलिस वो जो जो आरोपी अपने साथ जो हथियार लेकर आए थे पुलिस के द्वारा, वो हथियार भी बरामद कर लिए जाते हैं। एक बड़ी अपडेट यमुनानगर के शिवपुरी बी से सामने आ चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं उस गाड़ी की, जिस गाड़ी को हमले के दौरान पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया जाता है। आगे और पीछे से गाड़ी की तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 6 युवक आए थे स्विफ्ट गाड़ी के अंदर सवार होकर, कि वो एक तरह से बाप और बेटे दोनों की जान लेने के इरादे से ही आए थे, लेकिन भगवान का शुक्र है समय रहते दोनों की जान बच गई। लेकिन अब भगवान ही जानता है कि वो दोनों कब सही सलामत वापिस अपने घर लौटेंगे। और इसी के चलते शिवपुरी बी के उस परिवार के साथ साथ मोहल्ले के अंदर एक डर का माहौल लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। और वो व्यक्ति उनकी जो धर्म पत्नी है यानी कि बेटे की जो माँ है, वो हमारे साथ जुड़ी है। एक बार मामला जान लेते हैं, क्योंकि यमुनानगर में एक बार फिर से बढ़ती गुंडागर्दी के चलते आरोपियों के हौसले सातवें आसमान पर बुलंद साबित हुए नजर आए। एक बार माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है जी। प्रवीण जी, क्या हुआ रात को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से हमला हुआ? बेटा 9 बजे आया था, हम ऊपर बैठे थे तो धड़ धड़ की आवाज सी आने लगी, तो हम फटाफट भागे। तो बेटे को यहाँ गिरा रखा था उन्होंने, लाठियों से मारा। इतनी देर में हम भागे तो पिताजी आगे उनके, उन्होंने बचाव के लिए आगे उनके भी उन्होंने पता लगा कौन लोग थे? डांसी वगैरह सिर में मारी है। पता लगा कौन लोग थे? बैंक कॉलोनी का लड़का है, कोई मुसलमान है जी। 4 लड़के और हैं उसके साथ, फरार हैं जी। अभी तक तो हाथे चढ़े नहीं है। कोई यहाँ पर जो हथियार लेकर आए थे, क्या पुलिस को वो भी बरामद हुए? हाँ जी, बरामद हुए जी। बरामद हुआ है। कोई रंजिश वगैरह थी जो इतनी बुरी तरह से हमला किया? कोई रंजिश नहीं थी। 1 मिनट। हाँ, कोई रंजिश नहीं थी जी बेटे की। बेटा तो आराम से अपने घर आया, कुंडी खोल रहा था, पीछे से ही वार करा उन्होंने। कितने बजे का मामला था आंटी? ये था 9 बजे का। तो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? जी लगे हुए हैं जी। सब कुछ उसमें कैद हुआ? हाँ जी सब कुछ आ गया जी। चलिए, बेटा भी जो बड़ा बेटा है, बड़े बेटे हैं आप उनके? हाँ जी, क्या हुआ था सर? पूरी घटना बताएं एक बार। एक्चुअली बात कुछ नहीं थी, फर्स्ट अटेम्प्ट उनकी तरफ से था।
तो ये कुछ खाने वगैरह गया हुआ था बाहर, फास्ट फूड वगैरह। जैसे ही वो आया और पीछे से इनका फॉलोअप किया गया, जो मेरे ब्रदर की गाड़ी थी उसका पूरा फॉलोअप किया गया। उसमें 6 बंदे बैठे हुए थे, 6 में से 4 बंदे यहाँ से स्विफ्ट वाइट कलर की गाड़ी में आते हुए 4 बंदों ने रोड से और गंडासियों से यहाँ पे मेरे भाई को पीछे से मारा। और ये प्रॉब्लम थी कि मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम ही कुछ नहीं थी, दिक्कत ये थी कि भी शायद हो सकता है कि पर्सनल कुछ खुंदस रही होगी इनकी, ईगो प्रॉब्लम। तो खून बहुत ज़्यादा बहा है और जो सीसीटीवी जो फुटेज है वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर ली है कि कितने बंदे आए थे और क्या क्या नाम थे। तो उन बंदों का जो नाम है वो मेरे पास आ चुका है जी। 3 बंदे तो जो कैप्चर हुए हैं, जिन पे मतलब फुल प्रूफ मतलब ये है कि जो हैं बंदे यमुनानगर के ही रहने वाले हैं। यमुनानगर के। कितने लोग आए थे, किस गाड़ी का इस्तेमाल किया उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के लिए? एक गाड़ी थी, वाइट कलर स्विफ्ट की गाड़ी थी जी। तो उनमें जो 4 बंदे जो आए थे उनमें से 3 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जी। मंगा खान कांसापुर का, मनजोत सिद्धू एंड मनी जाट, ये 3 तो पक्के हमने आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी अभी पुलिस की तरफ से अभी एक्शन जारी है। बाकी अभी कोई अभी हमें घर से बरामद नहीं हुए हैं बंदे अभी तक। ये दूसरा दिन है, कल रात की ये वारदात थी और आज भी हमें बंदे नहीं मिले हैं जी। तो अभी पिता और जो भाई है उनकी हालत कैसी बता रहे हैं डॉक्टर? फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है जी। सिर में मतलब 7-8 टांके लगे हैं और जो स्कल है, स्कल में हड्डी ब्रेक हो चुकी है। तो मतलब कि आईसीयू में भी एडमिट है, तो क्रिटिकल केस है। और जो मेरा ब्रदर है जिसकी लात पे, जिसके यहाँ पे घुटने पे मारा था, उसका भी काफी नुकसान हुआ, डैमेज हो गया अंदर से, वो सिविल में एडमिट है अभी इस टाइम। तो माता जी बता रही हैं कि हमला तो बेटे के ऊपर हुआ था लेकिन पिता बीच में आ गए थे। एक्चुअली शोर नीचे से आ रहा था तो पापा आके जो मेरा ब्रदर है उसको एकदम से पकड़ लिया था। लेकिन जो 4 लड़के थे वो बैक टू बैक मार रहे थे, हिट कर रहे थे, तो बचाने के उस पे पापा को इम्पैक्ट आ गया जी। तो इसी के चलते भी वो रुके नहीं जी। तो इसी के चलते पड़ोसी भी हमारे साथ है। माता जी यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी। कहाँ पे आपका घर? ये सामने उनके घर है। हाँ। तो रात को यहाँ पे जो भी वारदात हुई, क्या हाँ, देखी आपने? हमने लॉक लगाया हुआ था, हम अंदर थे। अंदर। जैसे ही बड़ी जोर से आवाज आई, जैसे ऐसे आवाज आई जैसे बम फूटा हो। धमाके की आवाज सुन के हम बाहर जैसे ही आए तो वो जा चुके थे और दोनों लथपथ बाप बेटा खून से यहाँ पड़े थे। उनको हमने उठा के हम उनको हॉस्पिटल ले गए, एडमिट कराया। तो जो आरोपी आए थे क्या उनको भागते भूगते भी देखा आप लोगों ने? हमारे से पहले जा चुके थे सभी, जब भी जो भी आए हैं उनके पहले वो जा चुके थे। और यहाँ पर रोड थी, रोड पड़ी हुई थी, वो पुलिस ले गई। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमें तो 30 साल हो गए यहाँ रहते, पर यहाँ तक कभी कभी ऐसी वारदात नहीं हुई है। इसलिए सारे मोहल्ले में बहुत डर का माहौल है, लोग बहुत घबराए हुए हैं। आंटी क्या लगता है जिस तरह से परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, कि आने वाले समय में दोबारा भी परिवार को? किसी पे भी हो सकता है। तो ये तो बड़ी दुख की बात है, तो ऐसा अब तक कभी हुआ नहीं। हाँ जी। पुलिस जो अब तक कार्यवाही कर रही है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं या परिवार संतुष्ट है उस कार्यवाही से? ये है स्लो एंड स्टडी प्रोसेस चल रहा है। वो अभी भी आए थे, दोपहर को भी ले गए हैं, सारे प्रिंट वगैरह सब कुछ सबसे शिनाख्त करके सब ले गए हैं, सीसीटीवी कैमरे देख गए हैं। वो कह रहे हैं हम लगे हुए हैं, जल्दी आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। जी। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार इनसे जान लेते हैं। ये वही है जिन्होंने जान बचाई? नहीं मैं उस टाइम नहीं था, मैं बाद में पहुंचा हूँ। सर इतना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरीश है। हरीश जी, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मुझे लगभग 30 ईयर्स हो गए हैं। आपको 30 साल हो गए हैं। सर पहली बार हुआ है यहाँ पर ऐसा? पहली बार हादसा हुआ, हमने अपनी लाइफ में यहाँ गली में पहली बार ही देखा, पहले कभी नहीं हुआ था। जबकि डर का माहौल बना हुआ गली में, सभी लोग डरे हुए हैं। जब हम बाहर आए तो भाग चुके थे जो मारने वाले लड़के हैं। तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस तो अपराधियों के ऊपर लगाम कसते हुए एक्शन मोड में रोजाना नजर आ रही है। सर क्या लगता है अपराध कम हो रहा है या और भी ज्यादा बढ़ रहा है? आपका नजरिया? फिलहाल तो अपराध बढ़े ही है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी कोई तो कार्रवाई होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं उनकी धर्मपत्नी से। मैम एक बार प्रशासन के आगे क्या गुहार लगाना चाहेंगी? आज आपके पति और बेटा दोनों जिंदगी और मैं उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।
बहुत बुरा हाल है करके। बात करने की हालत में नहीं है दोस्तों। जिस महिला का पति और बेटा दोनों जिंदगी और मौत का सामना कर रहे हैं, उस परिवार के ऊपर, उस महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी, तस्वीरें आप लोग भी जो है अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हादसों से कोई भी गुजर सकता है दोस्तों। एक तरफ तो यमुनानगर का पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ अपराध के ऊपर अंकुश लगाते हुए अपराधियों के द्वारा अपराध को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो देर रात का यमुनानगर के शिवपुरी बी से यह मामला सामने आ चुका है। एक स्विफ्ट गाड़ी के अंदर 6 युवक सवार थे। 4 युवक तेज और हथियारों के द्वारा बाहर आए और पिता और बेटे के ऊपर बेरहमी के साथ हमला कर दिया। 2 युवक अपने 4 साथियों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये सारी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाती है। लेकिन इस वारदात को अंजाम देकर 6 के 6 युवक यमुनानगर से फरार हो चुके हैं। पुलिस यमुनानगर के चप्पे चप्पे पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन देखना लाजमी होगा कितनी जल्दी 6 के 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, कितनी जल्दी पर्दाफाश होता है, ताकि पता लगाया जाना बहुत जरूरी है कि परिवार इतना साधारण है, कभी किसी के साथ किसी बात को लेकर, कभी किसी के साथ गाली गलौज तक नहीं की, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पता नहीं इतनी बड़ी वारदात इन लोगों के साथ कैसे हो जाती है। पारिवारिक सदस्यों के सर के ऊपर अभी भी खतरे का साया मंडरा रहा है। आज इतनी बुरी तरह से हमला हुआ है, अगर आरोपी जल्द से जल्द ना पकड़े गए तो आने वाले समय में हो सकता है कि किसी की जान भी जा सकती है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील रहने वाली है, इस पीड़ित परिवार को आप लोगों के साथ की बेहद जो है जरूरत महसूस हो रही है दोस्तों। तो प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके, और भगवान से प्रार्थना करें कि जिस पिता और बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है वो सही सलामत अपने परिवार के बीच में लौट आए दोस्तों, क्योंकि यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शिवपुरी बी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।